नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 1 दिसंबर 2024 हो चुका है, यानी जो दिसंबर का जो महीना है वो आज से हो गया स्टार्ट और नवंबर है वो हो गई है खत्म। तो किसान साथियों, ये जो सीजन है वो चल रहा है रबी का सीजन। और इस टाइम पर किसान साथियों सबसे ज्यादा जो रबी के सीजन की पछेती और कुछ अगैती सब्जियां उनकी बुवाई चल रही है। गेहूं की जो बुवाई है जोर जोर से चल रही है, जोर तोर से चल रही है। और कुछ किसान भाई लगभग में 20 दिन पहले इसकी जो बुवाई कर चुके हैं, कुछ 20 दिन के बाद में करेंगे और कुछ किसान भाई इस टाइम पर करने की सोच रहे हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। क्योंकि किसान भाई गेहूं की खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन किसान भाइयों को ये अनुमान नहीं हो पाता है कि भैया दिसंबर का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि उनकी बाजरा की फसल लगी हुई तो बाजरा की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। धान की लेट बुवाई की थी आपने, तो जो धान था वो भी आपका खेत आपका खाली हो चुका है। तो अब जो है किसान साथी गेहूं लगाना चाहते हैं। दिसंबर का जो महीना एक ऐसा महीना होता है साथियों, जो किसान भाई दिसंबर के माह में गेहूं की जो बुवाई करते हैं, ये तो ना तो होती है अगैती और ना होती है पछेती, ये होती है मध्यम। और जो किसान साथी किसी भी फसल की मध्यम में बुवाई करते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी देखने को मिलती है। क्योंकि किसान साथियों मध्यम में बोई गई जो फसल होती है उसमें एक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्यम यानी दिसंबर के माह में गेहूं की एक जो मध्यम बुवाई है वो कैसे करें और कब करेंगे, कौन सी टॉप वैरायटियां हैं, और किसान साथियों मध्यम जो बुवाई है कौन सी कब कै तारीख तक चलेगी दिसंबर में। फिर उसके बाद में किसान साथियों पछेती कुछ वैरायटियां हैं और ये जो मध्यम है वो अगल वैरायटियां होती है। तो आप भी लगाएं गेहूं की खेती बहुत ही कम समय में और करें एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की खेती के बारे में A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं। और जैसे कि किसान साथी आप लोग देखेंगे कि गेहूं की खेती करने के लिए जो बेस्ट मिट्टी होती है, बेस्ट खेत होता है, वो हम किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार की मृदा में हम किसान साथियों एक अच्छी गेहूं की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों किस प्रकार की मृदा में हमको गेहूं की खेती की बुवाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो मध्यम में लगभग में इस टाइम पर जो दिसंबर के माह में कौन सी बेस्ट वैरायटियां हैं, कब इसमें पानी लगाएंगे, बेस्ट और एक मोटा उत्पादन कैसे लेंगे, इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे खेती से जुड़ी हुई आपको सही जानकारी मिल सके। यदि आपको लेना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो चलिए किसान साथियों, नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गेहूं की खेती के बारे में A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि किसान साथियों जो अगैती बुवाई थी वो हो चुकी हैं और जो पछेती होंगी वो आने वाले समय में होंगी। अब जो दिसंबर का जो महीना है वो है मध्यम में। तो मध्यम में किसान भाई गेहूं की खेती करेंगे तो उनको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों आपको निम्न पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन खेती करना तो सभी किसान भाई चाहते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से एक अच्छा खासा उत्पादन जो होता है वो नहीं मिल पाता है सभी किसान भाइयों को। लिखत में कुछ होता है, मिलता कुछ और है। तो बस बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं किसान साथियों आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की एक जो खेती होती है वो हम किस प्रकार की मृदा में करेंगे। तो वैसे तो हम जो गेहूं की खेती होती है वो हर एक प्रकार की मृदा में करेंगे, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए, एक तंगड़ा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गेहूं की खेती होती है हम बिल्कुल जो चिकनी मृदा होती है, एकदम क्ले सोइल होती है, जलभराव वाली, हम उसमें नहीं कर सकते। और किसान साथियों जो बिल्कुल भी रेतीली मृदा होती है, जैसे कि नदी किनारे वाली दियारा भूमि, तो उस प्रकार की मृदा में भी हम इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में
किसान साथियों आपकी जो खेत है अभी खाली हुआ है, जैसे आपने बाजरा की खेती लगी हुई थी पछेती, और उसके बाद में यदि आपका जो खेत था धान का था और बहुत सारी वेजिटेबल सब्जियां आपने लगाई हुई थी, तो आपका जो खेत खाली हो गया है, तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपको कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से सबसे पहले कराएंगे 2 जुताई। और जुताई के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों एक जो आता है बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा, इसको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का एक पैकेट आता है, इसको डालना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा साथियों कि जैसे कि भूमि में बहुत विभिन्न प्रकार के जैसे कि जड़ गलन जैसी जो बीमारियां लगती हैं, जिससे कि हमारे जो पौधे एकदम से बिल्ड मतलब उखड़ जैसे जाते हैं या उनका अच्छा जड़ों का विकास नहीं होता है, और किसान साथियों दीमक जैसी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं जड़ गलन जैसी, तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जड़ गलन जैसी, इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमको बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा एक पैकेट आता है 4 किलोग्राम का 1 एकड़ के खेत में डालना बहुत जरूरी होता है साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग और एक बार जो है कल्टीवेटर से करेंगे खेत की जुताई के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 कुंटल जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होती है वो देना है। फिर उसके बाद में साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 टन के आसपास में सड़ी हुई गोबर की खाद बढ़िया जो होगी वो आपको देना है, जो अच्छे से सड़ी हुई किसान साथियों। ऐसा ना हो कि कच्चा गोबर डाल दें तो वहां से क्या होगा साइड इफेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी खेत में और विभिन्न प्रकार के मृदा जनित जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और आपकी जो फसल है बीच में ही उखड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। इसलिए जो बिल्कुल अच्छी तरीका से सड़ा हुआ गोबर हो उसका प्रयोग करें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छी तरीका से एक बार और कल्टीवेटर से कराएंगे जुताई के बाद में अब आपको क्या डालना है बेसिल डोज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी यानी फास्फोरस की बात करेंगे तो लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और वहीं पे हम किसान साथियों यदि हम पोटास की बात करेंगे तो वो भी आपको भाई 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और किसान साथियों जो जिंक होगा 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, जो सल्फर होगा किसान साथियों वो आपको भाई 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इतना सब मिश्रण जो मिलाने के बाद में आपको ब्रूडकास्टिंग करना है, छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से खेत को और 2 बार मिट्टी पलट हल्के द्वारा या कल्टीवेटर से करेंगे जुताई करने के बाद में साथियों अच्छी तरीका से आपका जो खेत है हो गया तैयार। अब तैयार करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग करेंगे बीज का सिलेक्शन अच्छे गेहूं का। अब इस टाइम पर दिसंबर के माह में जैसे PBW 771, PBW 373, श्री राम 303, और किसान साथियों बहुत सारी जो वैरायटियां इस टाइम पर जो मध्यम वाली है उसके बुवाई करेंगे। और जो मध्यम वाली बुवाइयां हैं इस पे किसान भाई हमको कमेंट में पूछेंगे, तो मध्यम में बुवाई करने वाली जो वैरायटियां हैं मैं 10 से लेकर के 15 वैरायटियों के लिए एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और किसान साथियों इस प्रकार आप लोग वैरायटियों का चयन करेंगे। अब किसान साथियों आपको 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पर्याप्त रहता है, इतना आप ले लीजिएगा। और बीज को बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित करेंगे, जिससे कि बीज जो होगा जर्मिनेट अच्छा होगा। और किसान साथियों इसमें जैसे कि मॉइस्चर वगैरह कम ज्यादा कहीं कहीं पर हो जाता है तो उससे आपका जो बीज होगा सड़ेगा गलेगा नहीं, अच्छी सी जर्मिनेशन हो जाएगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी जो है शाम के टाइम पे करेंगे बुवाई के बाद में किसान साथियों आप लोग सबसे ज्यादा किसान भाई इस टाइम पर गलती करते हैं। बुवाई के बाद में किसान साथियों अपने खेत में रूटावेटर से इसके गेहूं को जुतवा देते हैं ऊपर से, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रूटावेटर आपको खेत में पहले चलवा देना चाहिए और बाद में जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा होता है जो गेहूं की बुवाई है वो या तो सीड्रिल से करवाएं लाइन बाई लाइन, और फिर या तो उसके बाद में किसान साथियों या तो बुवाई करने के बाद में हल्का जो होता है कल्टीवेटर से जुताई करवा दें, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से बुवाई के बाद में अब आपको लगभग 2 से लेकर के 2.5 मीटर जो चौड़ी क्यारियां होती है इस प्रकार से बनाएंगे, और क्यारियों के बीच में लगभग में 2-3 क्यारी के बाद में ऐसे क्यारी बनाने के बाद ऊपर पे एक नाली बनाएंगे, जिससे कि बारिश का जो पानी होगा वो निकल जाएगा। और जो नाली की जो चौड़ाई होगी 30 बाई 30 की रहेगी, 30 सेंटीमीटर किसान साथियों चौड़ी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर गहरी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप अपने पूरे खेत को अच्छी प्रकार से नालियों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद में किसान साथियों अब क्या करेंगे किसान साथियों, वैसे इसमें फिलहाल बहुत ज्यादा जो नुकसान वगैरह होते हैं
बाहरी जानवरों से देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन तब भी आप अपने खेत की सिक्योरिटी के रूप में कुछ बांध और तार वगैरह जरूर लगा दें, जिससे कि जैसे बाहर सांड है या किसान साथियों नील गाय हुआ और सुअर वगैरह हुआ, जिससे आपके खेतों में बाहरी जानवरों से कोई भी शायद वो नुकसान देखने को ना मिले। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो गेहूं है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको इसकी पहली सिंचाई करना है। पहली सिंचाई में जो किसान साथियों आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम जो है यूरिया डालना है, और यूरिया जो है शाम के टाइम पे डालना है नाइट्रोजन खाद, और सुबह के टाइम पर खेत में पानी देना है। पानी है जो साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी देना है। पानी देने के बाद में और जो सेकंड पानी है किसान साथियों लगभग में आपको भाई 40 से लेकर के 45 दिन पे देना है। फिर इसी हिसाब से जो लगभग 18 से लेकर 20 और 25 दिन के आसपास में डिस्टेंस रहना चाहिए पानी का। और जो फुल जो खेती है किसान साथियों लगभग में पहले पानी के बाद में साथियों आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जैसे खरपतवार में मामा हुआ, गिल्ली डंडूरा, और गेहूं का मामा हुआ, बथुआ हुआ, खरतुआ, ये चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं और इस प्रकार के जमेंगे। तो इसके लिए किसान साथियों आजकल जो है गेहूं के खेत में वैसे निराई गुड़ाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन संभव नहीं होता है, लेकिन पहले जो किसान साथी करते थे, तो इसके लिए आपको 1 एकड़ के खेत में डाइथेन M45 का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि चौड़ी पत्ती के जितने खरपतवार होते हैं सब खत्म हो जाएंगे और आपका जो गेहूं है अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में सेकंड पानी पे लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम सल्फर का छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर सुबह के टाइम पर इसको भराई कर देंगे और पानी दे देंगे। पानी के बाद में किसान साथियों इसी प्रकार से पूरी जो आपकी गेहूं की फसल होगी लगभग में 5 से लेकर के 6 पानी लगते हैं। एक अगर बीच में मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, वैसे तो जो लिखित के अनुसार है, गुरुजनों के बताया हुआ है और किताबों में लिखा हुआ, वो कुल मिलाकर के 6 पानी लगते हैं। और किसान साथियों किसी भी कारण 1-2 या बारिश हो जाती है या मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं है। और आपकी जो फसल है किसान साथियों अच्छी तरीका से जो है लगभग में भाई 55 से लेकर वो लगभग में 110 से लेकर के 120 दिन के आसपास में ज्यादातर जो मध्यम वाली जो वैरायटियां हैं वो पक जाएंगी। पकने के बाद में किसान साथियों लगभग में इसमें अच्छी खासी नमी रहना चाहिए। लगभग में 10 से लेकर के 15% दाने में नमी होना अनिवार्य है, तभी तो आप इसका जो है भंडारण कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप या तो आप लोग इसकी हाथों से कटाई करने के बाद में थ्रेशर से कटाई कर पाएंगे, या तो इसकी जो है डायरेक्ट कटाई और मड़ाई दोनों करने वाली जो मशीन है वो है कंबाइन। आप कंबाइन का भी सारा ले सकते हैं और जिससे आप अपने खेत की अच्छी तरीके से करवाएंगे। कटाई कराने के बाद में किसान साथियों भूसा भी उससे अलग निकलेगा और किसान साथियों दाना भी इससे अलग निकलेगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग में एक अच्छा जो प्रोडक्शन होता है साथियों 40 से लेकर के 45 कुंटल यदि बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन 1 एकड़ के खेत में मिलता है। जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं इनका और जो मध्यम जो एवरेज जो प्रोडक्शन रहता है वो लगभग 25 से लेकर के 30 कुंटल के आसपास में रहता है, लेकिन जो हाईएस्ट होता है वो 35 से लेकर के 40 कुंटल के आसपास में होता है 1 एकड़ के खेत में। यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार अच्छी वैरायटियों का चॉइस करते हैं तो यदि आप एक हाईएस्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जो लो प्रोडक्शन है इसको निम्न जैसे कि टेम्परेचर कभी डाउन हो जाता है, कभी कम हो जाता है, गेहूं का अच्छा फुटाव नहीं हो पाता, कल्ले कम बनते हैं, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कम ज्यादा जो प्रोडक्शन वो होता रहता है। तो इस बताए हुए पॉइंटों के अनुसार आप गेहूं की जो खेती है अच्छी तरीका से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। अभी तक बताए हुए किसानों के द्वारा जो हमारे सवाल रहते हैं मैं सभी किसान भाइयों के टाइम टू टाइम जवाब देता हूं, 100% सोल्यूशन करके देता हूं। तो आगे आने वाले समय में किसान साथियों में जल्द ही आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगा और आपको आपकी जो समस्याएं होंगी खेती से जुड़ी हुई मैं आपको लाइव जुड़ करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी टाइम पर कौन सी सब्जियों की खेती लगा करके एक अच्छा खासा मोटा जो है मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। तो आने वाले समय में जल्द ही आऊंगा किसान साथियों। तो आज की खेती यहीं तक रखेंगे, गेहूं की खेती। हमको आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है आपको हमारी जो खेती बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो आज की खेती यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।